बर्फ के चादर से लिपटी ऊंची ऊंची चोटियां, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत झरने और नदियां, ये खूबसूरत नज़ारा है हिंदुस्तान के शिखर पर विराजमान उत्तराखंड राज्य का। पर कुदरत के इस रंगीन नज़ारे के पार सदियों से छुपा है एक कड़वा सच। ये है यहाँ के ग्रामीण जनजीवन की मुश्किलों भरी बेरंग दुनिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ महिलाओं का कामकाज शुरू होता है, तो वो ढलते सूरज के साथ भी खत्म नहीं हो पाता। इनके काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का वक्त ही नहीं निकाल पाती। ऐसे में ये मासूम अपना बचपन तो खो ही रहे थे, साथ ही वक्त के साथ पिछड़ते भी जा रहे थे। वो बच्चे जो है कभी अपनी माताओं के साथ जंगल में जाते थे, कभी खेतों में जाते थे, कभी डलिया में रहते थे, और इतनी गंदगी थी हमारे यहाँ बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं ठहरा। तब पहली बार इस क्षेत्र में सार्थक कदम उठाने की पहल की उत्तराखंड सेवा निधि ने। अगर आप यहाँ का जीवन को देखें तो महिलाओं का इतना व्यस्त जीवन होता है, चाहे वो खेती हो, घर के काम हो, कि बच्चों की देखभाल में बड़ी कठिनाई होती है। तो एक आवश्यकता निकली कि छोटे बच्चों के बालवाड़ी, महिलाओं ने कहा कि इनके लिए कुछ करिए। बालवाड़ी के लिए गांववासियों द्वारा गांव से ही एक लड़की का चयन शिक्षिका के लिए किया जाता है, जो सभी के सहयोग और रजामंदी से गांव के पास ही इसे चलाती है। कहीं ये बालवाड़ियां घर के आंगन में, कहीं छप्परों में, तो कहीं श्रमदान से बने बाल भवनों में चलाई जाती हैं। बहुत से गांवों में तो ग्रामवासियों ने अपने घर का एक कमरा या पंचायत घर ही बालवाड़ी चलाने के लिए दिया है। बेशक ये बाल भवन किसी आलीशान इमारत जैसे नहीं है, न ही इन बच्चों के पास बेशकीमती नई तकनीक के खिलौने हैं, पर बावजूद इसके इनके द्वारा खुद के बनाए खिलौने और स्थानीय सामग्रियों से इजाद किए गए खेल के सामान इनकी हर कमी पर भारी पड़ते हैं। उन्नीस में महज 2 बालवाड़ियों से शुरू हुई इस पहल ने आज हजारों बच्चों की जिंदगी में एक नया रस, एक नई उमंग और एक नया जोश भर दिया है। हालांकि शुरुआत में ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कई सारी सामाजिक कुरीतियां, अवरोध और मुश्किलें इस काम में आड़े आ रही थी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खास करके शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत ही ख़राब थी। प्राइमरी स्कूल थे ही नहीं। आज से 25 साल पहले की बात है, तो प्राइमरी स्कूल नहीं होने की वजह से लड़कियों की शिक्षा बहुत ही कम हो पाती थी। और जब बालवाड़ी गांव में खोली गई तो छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी खोली गई, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, लेकिन बड़ी उम्र के बच्चे बहुत बालवाड़ी में आने लगे। तो हमने पाठ्यक्रम जो बनाया था वो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन फिर बड़ी उम्र की खास करके लड़कियां जब आई तो लड़कियों के लिए भी पाठ्यक्रम बनाया गया। लड़कियों को हमने सोचा कि हम शिक्षिका के रूप में बालवाड़ी में चयन करेंगे, लेकिन दूर दराज के गाँव में कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। तो कक्षा 5, कक्षा 6 पास करके जो लड़कियां हमसे जुड़ी, उनको हमने शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब बारी शिक्षिकाओं की थी, क्योंकि बालवाड़ी चलाने के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षिका का होना बेहद जरूरी था। तब उत्तराखंड सेवा निधि द्वारा अल्मोड़े में इन शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। बच्चे भी कुछ कर रहे थे। ये 2 चीज तो हमने गांव में समझ बनाया। फिर हम गोल घूमते हैं, फिर हम गोल घूमते हैं, फिर हम गोल घूमते हैं। यहाँ इन्हें समय समय पर पाठ्यक्रम की जानकारी
बच्चों के मनोदशा के अनुरूप उनके साथ कार्य करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी की गई। इससे शिक्षिकाओं का व्यक्तिगत विकास तो हुआ ही, साथ ही इनका सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति रुझान भी बढ़ा। आज बालवाड़ियों के माध्यम से न सिर्फ इन बच्चों के बचपन को जिंदा रखा जा रहा है, बल्कि जिंदगी जीने का एक नया अंदाज भी सिखाया जा रहा है। खेल खेल में न सिर्फ इनका शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी विकास किया जाता है। सब मिलकर खाते हैं। ऐसे हम आज से घूमने जाएंगे। आज हम सब खुश हो गए। आज हम खुश हो गए। जैसे खेल है, खेल भी हमारे कितने किस्म के हैं। शांति खेल है, बाहर खेले जाने वाले खेल है, अंदर खेले जाने वाले खेल हैं, और बाल कार्य है, हाथ की क्रियाएं, और गीत हैं, कहानी है, नाटक है। प्रकृति में जाके बच्चा देखे, समझे अपने नज़रिए से, यही वो सीख है। भावगीतों, कहानियों, कविताओं और नारों के माध्यम से इन्हें व्यवहारिक तौर पर शिक्षित किया जाता है। पहले तो लोग इसको समझते नहीं थे। जैसे भावगीत भी किया तो गांव के लोग कहते थे गाना करा रहे हो, और कहानी भी की तो गांव के लोग कहते थे अब बच्चों को कहानी कथा क्यों सुनानी है। पर अब गांव के लोग भी कह रहे हैं, और उससे बच्चे में भी, जैसे बच्चे बोल रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और उनकी जो है बोलने की शक्ति आगे बढ़ी है, और गणित भी मजबूत हुआ है बच्चों का। बालवाड़ी में पढ़े हुए बच्चों का जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी हुई है, ये अध्यापकों का कहना है। 4 घंटे चलने वाली इन बालवाड़ियों में बच्चे खेल खेल में शिक्षण के साथ मनोरंजन भी खूब करते हैं। बच्चों के जन्मदिन, स्थानीय त्योहार और बाल मेला जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इनके हुनर को एक मंच तो दिया ही जाता है, साथ ही अभिभावकों को इन कार्यक्रमों से जोड़कर इनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास में आ रहे बदलावों से रूबरू भी किया जा रहा है। एक बच्चा यहाँ से बालवाड़ी में पढ़ता था, और फिर वो एक बार दिल्ली गया अपने माँ बाप के साथ, और दिल्ली में जा कर के भीड़ में वो बच्चा खो गया। और क्योंकि उसने बालवाड़ी में ये सब चीज़ें सीखी थी कि अपना नाम बताना, अपने पेरेंट्स का नाम बताना, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, ज़िले का नाम और अपने राज्य का नाम, तो किसी पुलिस वाले को वो वहाँ रोते हुए दिल्ली में मिल गया। 4 साल का बच्चा था, और उसने पुलिस वाले को सब बताया कि मैं इस गांव का हूँ, इस ब्लॉक का हूँ। तो उसको लोकेट करने में एकदम से आसानी हुई। तो गांव के लोगों को इतना अच्छा लगा, और उसके पेरेंट्स को भी, कि अगर ये बच्चा बालवाड़ी में नहीं होता तो दिल्ली में तो खो ही जाता। बालवाड़ी का मकसद बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। आज नए तौर तरीकों, गतिविधियों और खेलों के माध्यम से इनके ज्ञान और हुनर को नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार इस नई शिक्षण पद्धति द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आगाज हुआ, और जो दस्तक सालों पहले उत्तराखंड सेवानिधि ने बालवाड़ी के रूप में दी थी, उसका न सिर्फ जोरदार ढंग से स्वागत हुआ, बल्कि आगे चलकर राज्य सरकार ने इस पहल को सराहते हुए अपने कार्यक्रम में शामिल भी किया। इसकी खबर बहुत जल्दी से अपने आप ही लोगों को मिलती गई, और हमारे पास बहुत लोगों के आवेदन आए कि हम भी बालवाड़ी चलाना चाहते हैं और हमारे गांव में इसकी आवश्यकता है। और दूर दराज इलाकों में जहां कोई नहीं जाता था, वहां से सबसे ज़्यादा इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। वहां के लोग बहुत सारे कार्यक्रमों से वंचित थे, और ये उनको एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मिला जिसमें समाज की भागीदारी, लड़कियों का विकास और बच्चों का शिक्षण सब कुछ हो रहा था। जैसे जैसे बालवाड़ी कार्यक्रम का विस्तार हुआ, कई गांव और शिक्षिकाएं इस कार्यक्रम से जुड़ते चले गए।
जिससे बालवाड़ी के संचालन में ग्रामीण महिलाओं की सामूहिक भागीदारी बढ़ी और इसने धीरे धीरे महिला संगठन का रूप ले लिया और आज ये संगठित होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जागरूकता, नशाबंदी, स्त्री पुरुष असमानता जैसी कई समस्याओं पर कार्य भी कर रही हैं। हमने कुछ संध्या केंद्र बड़े बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। इस अनुभव से किशोरी शिक्षण और महिला संगठनों का भी हमारे अगले कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड सेवा निधि एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आप जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ बहुत खुलापन है, इसलिए अगर आप बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं तो बालवाड़ी में काम कीजिए। अगर महिलाओं के साथ काम करना चाहते हैं तो महिला संगठन, संध्या केंद्र, वनीकरण का काम है, पानी के कंजर्वेशन का काम है। तो जिस चीज़ में आपकी रुचि है उस तरह का काम आप कीजिए। तो उस तरह का खुलापन इस संस्था में बहुत है। उत्तराखंड सेवा निधि द्वारा चलाई जा रही इन बालवाड़ियों के माध्यम से आज इन नन्हे पौधों को सींचकर उन दरख्तों के मानंद तैयार किया जा रहा है जिस पर आने वाले वक्त में एक खूबसूरत इमारत खड़ी होनी है। हम भारत के फुलवाड़ी के फूल खिलेंगे न्यारे, हम चमकेंगे भूमंडल पर जैसे चांद सितारे। जब से हमारी बालवाड़ी हुई तब से बच्चों की मृत्यु एक किसी की भी नहीं होती है। शिक्षा पर जो है बहुत सुधार हुआ है बालवाड़ी से। अगर बालवाड़ी नहीं होती, हम समाज में नहीं जुड़े होते, हमारी जो अभिव्यक्ति होती है हम इसको व्यक्त नहीं कर पाते। बालवाड़ी के माध्यम से मैंने पढ़ा तो मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी में आगे कुछ करूँ। जितना मैंने क्या कहते हैं 10 दिन में सीखा उतना तो मैंने 1 से लेकर कक्षा 8 तक भी नहीं सीखा था। ये संस्था आगे को चलती रहे और इसमें नई पीढ़ी जुड़ती रहे, यही मेरी आशा भी है। अब बच्चे खूंटे से नहीं बांधे जाते, अब ये रोते भिलकते अपने बचपन को जीने के लिए तरसते नहीं। अब लड़कियां घर के कामकाज के साथ साथ शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं।